पिन यश से कह देती मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो यश भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और यश पिन को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। वेल आपको यहाँ पे इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। अगली सुबह रॉन्ग पिन की मॉम के पास जाती है और कहती है तुम यश के खाने में दवाई नहीं मिला रही हो, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। तो पिन की मॉम कहती है लेकिन मैं तो रोज खाना भेज देती हूँ उस दवाई को मिलाकर। तो रॉन्ग कहती है झूठ कहना बंद करो, मुझे लग रहा है तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। और रॉन्ग पिन की मॉम को डांट ही रही होती है उधर से तीरा आता और कहता है कि मुझे पता चला कि यश काफी बीमार है और सारे वर्कर्स ने भी कहा उसे सीरियस बीमारी हो गई है। ये बात सुनकर रॉन्ग काफी खुश हो जाती है और रॉन्ग को लगता है उसने जो जहर दिया था वो अब काम कर रही है और यश बीमार है। इधर पिन और यश दोनों ही सोए हुए रहते हैं। तो पिन उठ जाती है पर यश नहीं उठता और पिन उसे प्यार वाली नजरों से देख रही होती है और उसके साथ फिर से सो जाती है। पिन को नींद नहीं आती और वो यश की ओर देखने लगती है और कहते यश उठो, पर यश कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। तो पिन डर जाती है और पिन बार बार यश को उठा रही होती है पर यश नहीं उठता है। तो वो डॉक्टर के पास जाने लगती है पर यश उसे रोक लेता और कहता है पिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार है और कुछ भी नहीं। और वैसे भी तुमने कल रात मुझे सोने कहाँ दिया, मेरी सारी एनर्जी तो चली गई। तो पिन कहते तुम ये नाटक क्यों कर रहे थे, मैं तो डर ही गई थी। तो यश कहता है थोड़ा सा सर में दर्द है और कुछ ही नहीं, मैं आराम करूंगा ठीक हो जाऊंगा। तो पिन कहती ठीक है तुम आराम करो, मैं जाती हूँ बाहर तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ। और वहाँ से पिन चली जाती है। अगर पिन रूम के बाहर जाती तो वहाँ पे रॉन्ग पहले से रहती और वो कहती मुझे यश से मिलना है। तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे कि तुमने किसी भूत को देख लिया हो, अब रास्ते से हटो नहीं महारानी, मुझे यश से मिलना है। तो पिन कहती आप अंदर नहीं जा सकती, ये सभी आराम कर रहा है और मैं आपको मिलने भी नहीं दूंगी। तो रॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और उसे वो कसकर एक थप्पड़ मारने वाली होती है। तो पिन कहती जाके पहले अपने भतीजे ना को देखिए ना, उसकी स्थिति क्या है जो आप यश के लिए प्लान कर रही है। मैं जानती हूँ आप उसे नुकसान पहुँचाना चाहती पर मैं ऐसा होने के लिए नहीं दूंगी। तो रॉन्ग कहती तुम्हें पता तुम पहले नौकरानी थी और मेरे पैर की जूती थी, समझी, तुम अभी यहाँ की मालकिन समझ रही हो, तुम्हारी औकात ही क्या है। तो पिन कहते मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए, जाके अपने भतीजे ना के बारे में सोचिए। तो रॉन्ग कहते तुम कहना क्या चाहती हो और ना बीच में कहाँ आ गया, अगर तुमने उसके साथ कुछ किया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कल ही तो उसकी शादी भी, वो शादी से काफी खुश था। तो पिन कहती जाके औरन को कॉल कर लीजिए। तो रॉन्ग औरन को कॉल करती है। तो औरन कहती है मुझे नहीं पता ना कहाँ पर है, मैं अपने घर पर हूँ, आंटी आप उसे समझा दीजिएगा कि मुझसे अच्छे से पेश आए, इस तरह मेरे साथ ना करे। और पिन रॉन्ग को चिढ़ा रही होती है। तो रॉन्ग को गुस्सा आ जाता है, उसका वो गला घोटने लगती है और कहती और पिन से कहती मैं तो तुम्हारे मुंह तक नहीं लगना चाहती हूँ। तो पिन कहती है अगर मैं कल नहीं जाती ना तो आज आपका भतीजा जिंदा भी नहीं रहता, जाके पहले उसे देखिए ना, अगर तुम वहाँ जल्दी नहीं गई तो ना जिंदा भी नहीं बचेगा, तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहिए। तो रॉन्ग रिजॉर्ट जाती है और वो ना को देखती है। ना की हालत काफी खराब रहती है। ना जैसे ही अपनी आंटी को देखता है वो रूम को लॉक कर लेता और कहता है आंटी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं बर्बाद हो गया, मैं अब क्या करूँ, मुझे मर जाना ही चाहिए, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, मैं जीकर क्या करूँगा, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ धोखा करेगी, उसके कर्जदार भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, अब मेरा क्या होगा, मैं इतने सारे कर्जे कहाँ से दूंगा, मुझे अब इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए। ये बात सुनकर रॉन्ग रोने लगती है और कहती है ना ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पता है ना अभी यश से बदला लेना है, वो हमारा दुश्मन है, उसे मैं रास्ते से हटाऊंगी और मैं तुम्हारा साथ दूंगी, इसलिए खुद को हार्म मत करना। जैसे ही ना यश का नाम सुनता है कि उससे बदला लेना है वो बाहर आ जाता और आंटी के गले लग जाता है और रॉन्ग ना को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहते तुमने ऐसा सोचा क्यों। दूसरी ओर यश आराम कर रहा होता, उसे लगता कि पिन आई है और वो पिन से कहता कि मेरे पास सो जाओ, तो वहाँ पे पिन नहीं आती और वो यश से चिपक कर सो जाती है। और यश जैसे ही देखता है ये तो नहीं है, वो तो हैरान हो जाता है और वो कहता है तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अभी मैं 1 से 3 गिनती गिनता, तुम यहाँ से चली जाओ। तो नी कहती मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, उसे देख लो पहले। नी उसे ना और पिन वाली वीडियो दिखा देती है जिसे देखकर वो तो हैरान हो जाता है और नी के मुँह पर यश कहता है मुझे पता था इसके बारे में, मैंने ही तुझे वहाँ पे भेजा था। नी ये सबको सुनकर शॉक्ड हो जाती है, जो वो चाहती थी यश और पिन को अलग करना पर ऐसा नहीं होता है। अगर पिन और यश दोनों सोए रहते हैं तो पिन कहती तुम क्या सोच रहे हो। यश कहता है मैं चाहता हूँ कि हमारी एक छोटी सी फैमिली हो जिसके मैं सपने देख रहा हूँ, जिसमें कि मैं तुम और हमारा बच्चा हो, बस मैं यही चाहता हूँ। पिन कहती पर ये तो हमारी पूरी फैमिली नहीं होगी ना, तुम्हें पता है ना इसमें मेरी मॉम भी होनी चाहिए, तुम्हें उन्हें माफ करना होगा। तो यश कहता मैं तो सभी को माफ करना चाहता हूँ, आंटी नानी सबको मैं माफ कर दूंगा, ये सब हमारी फैमिली होगी। इन लोगों ने जो भी मेरे साथ बचपन में किया मैं इन सारी बातों को भूल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, बस तुम मेरे साथ खुश रहोगी ना। पिन कहती हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं चाहती भी यही हूँ। और ये बात सुनकर पिन खुश हो जाती है कि यह सबको माफ कर देगा और ये लोग हंसी खुशी एक फैमिली की तरह रहेंगे।
और यश पिन की हर बात में हाँ मिला देता है, क्योंकि पिन जैसा चाहते यश वैसा ही करेगा। और यश पिन से बहुत प्यार करता है। पिन भी खुश हो जाती है। जो वो चाहती थी कि उसकी पूरी फैमिली एक हो जाए, वैसा ही यश भी करने को तैयार हो जाता है। वो सबको माफ करने को तैयार हो जाता है। आगे ये दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। आपको यहाँ पे इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। फिर पिन अपनी मॉम के पास जाती और वो दवाई दिखाती है और कहती मैंने सारी दवाई पी ली है। ये बात सुनकर पिन की मॉम शॉक्ड हो जाती है और कहती तुमने ये क्या कर दिया, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तो पिन कहती इसका मतलब ये जहर है ना मॉम, और ये आप दे रही थी यश को। आपको पता है मैं यश से बहुत प्यार करती हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकती है। और पिन को अपनी मॉम की सारी सच्चाई मालूम होती है। ये बात पिन की मॉम को पता चल जाती है और पिन अपनी मॉम को समझाने लगती है और कहती है मॉम अभी भी आंखें खोलिए, आपको गलत सही का पता नहीं, आप क्या करते जा रही है। मैडम आपको जो कहती आप वो करते जाती है। तो पिन की मॉम कहती तुम्हें नहीं पता, यश एक दानव है, वो उन लोगों को बर्बाद कर देगा, उन लोग के साथ कुछ भी कर देगा। तो पिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, यश ने कुछ भी किसी के साथ नहीं किया, वो बहुत ही अच्छा है, आपको गलत फहमी भी है। आप मेरी बात मानिए और आज के बाद यश के साथ कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मॉम मेरी बात सुनिए और मैडम का साथ छोड़ दीजिए। ये बात कहकर पिन वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पिन को कहीं जाना होता है तो वो यश से कहती है तुम आराम करना, मैं अपना काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो यश कहता है प्लीज कहीं मत जाना, मेरे पास रहो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो पिन कहती है मुझे जीनी से मिलने के लिए जाना होगा, इसलिए काम अर्जेंट है, तो मेरा इंतजार करना, मैं आ जाऊंगी डिनर करने तक। तो यश कहता है ठीक है तुम्हें जाना है ना तो जाओ, पहले मुझे गाल पर किस करो। तो पिन यश को किस कर लेती है। तो यश कहता है जाओ ना, मैं यहाँ पे दूसरी लड़कियों से बात करूंगा। तो पिन कहती है ऐसा कुछ किया ना तो फिर देख लेना। इधर पिन रोंग के पास आती है और कहती मैं सारा दहेज का पैसा लेकर आई हूँ, इस पैसे को लीजिए और यहाँ से आप लोग निकलते बनिए और दोबारा कभी वापस यहाँ पर मत आइएगा। तो रोंग ये सब कुछ सुनकर हंसने लगती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम इतने सारे पैसे मुझे दे दोगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो यश एक नंबर का दुष्ट है। पिन कहती ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तो रोंग कहते मुझे तुमसे कोई बातें नहीं करनी है, सारे पैसे यहाँ पे रखो और यहाँ से चली जाओ। तुम तो कहोगी ना, तुम तो उससे प्यार करती हो, इसीलिए तुम्हारे लिए यश इसलिए अच्छा है क्योंकि तुम यहाँ पे करोड़ों की मालकिन बनकर बैठी भी हो। यश ने कभी भी तुम लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तुम ही ने उसके साथ उल्टा गलत किया और यहाँ पर उल्टा तुम्हारी गलती ना कि यश की। तो रोंग कहती तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम तुम्हारी बात सुनेगी? बिल्कुल नहीं। कल रात जब तुम अपनी मॉम के पास आई थी मैंने सारी बातें सुनी और तीरा को मैंने वो वीडियो दिया जिसमें कि तीरा ने ये दिखाया कि ना के साथ गलत हो रहा और ये सब कुछ यश कर रहा है, यश ना को टपका देगा। इस वजह से तुम्हारी मॉम को मैं जैसा कहूंगी वो वैसा करेंगी, तुम्हारा वो कभी नहीं मानेगी। तुम्हारी मॉम मुझसे ज्यादा प्यार करती है और मेरी अंधी भक्त है, जिस वजह से वो जहर वाला खाना आज तुम्हारे यश को खिला दी होगी। और तुम छोटी सी चूहिया मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मेरा कुछ भी नहीं तुम कर सकती हो। तो पिन कहती है आप कितनी दुष्ट औरत है और वहाँ से वो सारे पैसे लेकर जाने लगती है, पर रोंग उसे जाने के लिए नहीं देती, उसे पकड़कर उसका बाल खींचने लगती है, उसे वो मारने लगती है और पिन को धक्का दे देती है। आगे वो चाकू लेके पिन को मारने ही वाली होती है पर ना उसे रोक देता और कहता है आंटी आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं पिन से बहुत प्यार करता हूँ। तो रोंग ये बात सुनकर परेशान हो जाती है और कहती तुम्हारे पास दिमाग नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पर यश और उसके सारे बंदे आ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर वो लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं और यश को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे सारी सच्चाई मालूम हो जाती है कि रोंग उसके साथ क्या कर रही थी। और पिन भी यश को देखकर शॉक्ड हो जाती क्योंकि उसे पता नहीं था कि यश भी यहाँ पे आने वाला है। एक्चुअली यश को पहले ही पिन पर शक हो जाता है क्योंकि पिन कहाँ जा रही है उसे वो झूठ कह के जा रही होती है और यश पिन के पीछे जाता है और सारी सच्चाई यश के सामने आ जाती है कि पिन उसे धोखा दे रही है और यहाँ पे ना भी पिन के खिलाफ हो जाता है और रोंग यहाँ पे पासा पलट देती है और कहती है पिन यहाँ पर सारे पैसे लेकर आई थी ताकि वो ना को छुड़ा सके और ना के साथ ये शादी कर सके, तुमसे तलाक ले सके। ये सब कुछ सुनकर यश को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ना पे गोली तान देता है। तो ना भी कहती है मैं पिन से बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती है, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है। पिन को बहुत ही गुस्सा आता है, वो खींचकर एक थप्पड़ ना को मार देती है। तो रोंग कहते तुम ये क्या कर रही हो पिन? तो पिन अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करती है पर यश किसी विश्वास नहीं करता, उन लोगों को बंदी बनाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे यश पिन को खींच कर लेकर आता और कहता है ये एक नंबर की नागिन है, हमारे घर में रहती थी और हमारे साथ ही गद्दारी की है। इधर टॉम को पता चल जाता है कि पिन की मॉम यश के खाने में कुछ मिलाकर उसे खिलाती है और पिन के मॉम को रंगे हाथ पकड़ा जाता है। आगे रोंग कहती मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी किया है पिन की मॉम ने किया, तुम जाके इन लोगों को पकड़ो ना, इसमें मेरी क्या गलती है जो हम लोग को बंदी बनाकर यहाँ पे रखे हो। तो यश फिर से गन तान देता, उन लोगों को डराने लगता और कहता है चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो, सारी सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो रोंग कहते मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है इसलिए तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सब कुछ सुनकर यश तो हैरान हो जाता है। तभी उधर से पिन की मॉम आती है और कहती है इसमें मैडम का कोई हाथ नहीं, जो भी कुछ किया है मैंने ही किया है। तो पिन अपनी मॉम को बचाने के लिए सारा इंजाम अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि तुम लोग को सबूत चाहिए ना, जाके ड्रॉर में देखो मिल जाएगा, ये सब कुछ मैंने किया है।
ये जानने के बाद यस के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और पिन की मॉम ये सब कुछ सुनकर शॉक्ड हो जाती है। पिन अपनी मॉम को बचाने के लिए सारा इंजाम अपने ऊपर ले लेती है और पिन अंदर अंदर ही घुट रही होती है, क्योंकि यस से वो बहुत प्यार करती थी, पर अपनी मॉम को भी वो बचाना चाहती थी, इसलिए सारा इंजाम अपने ऊपर ले लेती है। और टॉम को वो सबूत मिल जाता है पिन के ड्रॉवर में। आगे रोंग और उसकी पूरी फैमिली को वहाँ से बंदी बनाकर लेके जाया जा रहा होता है। तो रोंग यहाँ पर सबको चकमा देकर वहाँ से अपनी फैमिली को लेकर भाग जाती है, ना और नी को लेकर। पिन और पिन की मॉम वहाँ से नहीं भाग पाती, वो लोग फंस जाते हैं। तभी उधर से टॉम के डैड भी आ जाते हैं उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, पर वहाँ पर यस बीच में आ जाता और कहता अंकल इन लोगों पे गोली मत चलाइएगा। तो वहाँ पे तीरा आ जाता है, ना और नी रोंग को लेकर चला जाता है। वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और यस उन लोगों पे गोली चलाने के लिए नहीं देता है। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो वो लोग दौड़कर भाग रहे होते हैं कि तब से टॉम की गाड़ी आ रही होती है। तो रोंग अपनी पूरी फैमिली को उस गाड़ी में बैठा देती है और टॉम के साथ वो भाग जाती है। वो लोग टॉम के डैड के हाथ में नहीं आते हैं। आगे टॉम के डैड यस से कहते हैं तुमने कहा था ना, अगर पिन ने तुम्हें धोखा दिया तुम्हें मेरी बातें माननी होगी, अब तुम्हें पिन को डाइवोर्स देना होगा, अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी क्योंकि वो एक नंबर की धोखेबाज है। तो यस कहता आपको जो करना है कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने जो मेरे साथ किया मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता था कि पिन मेरे साथ ऐसा कर सकती है। आगे टॉम भी कहता है डैड मुझे नहीं लगता कि इसको विश्वास हो रहा कि पिन उसके साथ इतना गलत कर सकती है। इधर पिन और उसकी मॉम कैद हो जाती है। तो पिन काफी दुखी रहती है। तो पिन की मॉम कहती है तुम क्यों टेंशन ले रहे, मैडम आएगी और हम लोगों को यहाँ से लेकर जाएगी। तो पिन कहती है अभी भी अपनी आंखें खोलिए, आपको क्या लगता है वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं, वो लोग कभी नहीं आएंगे, उन्होंने आपका फायदा उठाया और आपकी वजह से सब कुछ मैंने अपने ऊपर ले लिया। फिर भी मॉम आपको बिलीव नहीं हो रहा, अभी भी आप मैडम का साथ दे रही हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैडम सारा इंजाम आपके ऊपर देने वाली थी, इसलिए मैंने आपको बचाया, आप मेरी माँ होके फिर भी आप मैडम का साथ दे रही, उन्होंने कितना गलत किया फिर भी आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आप खुश है ना, आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई और मैं यस के नजरों में गुनहगार बन गई। मैडम एक दुष्ट औरत है, वो किसी का भला नहीं चाहती, बस वो अपना फायदा देखती है। और पिन रोने लगती है और कहती है मॉम आपको ये दिखता क्यों नहीं है कौन गलत कौन सही है। पर पिन की मॉम फिर भी पिन पर भरोसा नहीं करती, उसे लगता है कि मैडम ही सही है। तो पिन अपनी मॉम को नहीं समझा पाती और वो फूट फूट कर रोने लगती। तभी वहाँ पे जॉम आता है और इन दोनों को भगाकर लेकर चला जाता है। तो उसके पीछे यस भी जाता है और जॉम को पकड़ लेता है, दोनों में हाथापाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को कूटने लगते। तभी पिन की मॉम की तबीयत काफी खराब हो जाती है और ये सब कुछ यस सुन रहा होता है और पिन जोम जोम चिल्ला रही होती है।